ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं डीडी न्यूज़। आपको बता दें, दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी और कृषि क्षेत्र में व्यापारिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए नई दिल्ली में आसियान भारत श्री अन्न महोत्सव का आयोजन हुआ। 2 दिन तक चले इस श्री अन्न महोत्सव के दौरान सदस्य देशों ने मिलेट्स के व्यापार को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इनके प्रचार प्रसार पर भी जोर दिया। आपको दिखाते हैं हमारे संवाददाता ओपी यादव की ये रिपोर्ट। भारत सरकार एक्ट ईस्ट पॉलिसी के मद्देनजर दक्षिण पूर्व एशियाई देशों यानी आसियान के बीच सामरिक संबंधों के साथ कृषि क्षेत्र में व्यापारिक रिश्तों को मजबूती प्रदान कराने के लिए मिशन मोड पर कार्य कर रही है। इसी के मद्देनजर नई दिल्ली में आसियान इंडिया श्री अन्न महोत्सव का आयोजन किया गया। महोत्सव के विषय पर मीडिया से बात करते हुए एपिडा के चेयरमैन अभिषेक देव ने कहा कि महोत्सव के जरिए आसियान देशों के बीच श्री अन्न के व्यापार और कारोबार को बढ़ावा देने पर रणनीतिक सहमति बनी है। हमारा आसियान देशों के अंदर हमारा अभी मिलेट्स का श्री अन्न का एक्सपोर्ट अभी काफ़ी कम है। तो जो सबसे ज़्यादा जहां हम एक्सपोर्ट करते हैं वो फिलीपीन देश के अंदर है। तो वहां पर भी जो एक्सपोर्ट है 1 मिलियन से भी कम अभी एक्सपोर्ट है हमारा। तो संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं। हम पर्टिकुलर देश को भी टारगेट कर रहे हैं और हम पर्टिकुलर पूरे रीजन को भी टारगेट कर रहे हैं। आसियान इंडिया श्री अन्न महोत्सव के दौरान सदस्य देशों के साथ भारतीय श्री अन्न उत्पादक किसानों की B2B बैठक हुई। बैठक के दौरान आसियान देशों के उद्यमियों ने इसे सामरिक व व्यापारिक संबंधों की दिशा में महत्वपूर्ण पहल बताया। It's a first experience for me in India. Is know anything education from the millet. Yes, and yes, I will bring this information to my company and will support to buy the millet to Cambodia. Because it's a superfood. It has a huge market and opportunity in Thailand. बस उसमें यही है कि थोड़ा सा पॉलिसी मैटर्स पर और क्या हर्डल्स हो सकती है उन सब पर काम करने की ज़रूरत है। B2B बैठक में शामिल प्रगतिशील किसानों और उद्यमियों के लिए यह आयोजन कृषि उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार से जोड़ने का बेहतरीन माध्यम रहा। जो ये 2 दिन का ये जो पूरा फेस्टिवल हुआ है, आप सही बोल रहे हैं, औरतें बहुत देखने को मिली है कंबोडिया से, म्यांमार से, और बहुत खुशी की बात है। तो जब एम्पावरमेंट सस्टेनेबल सतत तरीके से औरतों को लेके आगे बढ़ेगा तो एक प्रगतिशील भारत की ओर एक मजबूत कदम है। ये मीटिंग से तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिल रहा है हमें। हम यहाँ के जो डेलीगेट्स आए हैं और डिफरेंट कंपनीज आए हैं बाहर के, उन लोगों से हमने बातें किया, हमारा प्रोडक्ट उन लोगों को दिखाया और बहुत सारा अच्छा फीडबैक भी मिला और होपफुल है हम लिंकेजेस भी कर सकते हैं। कंबोडिया से, यूएई से, थाईलैंड से, इंडोनेशिया से, सब कंट्री से लोग आए हुए हैं। उन्होंने प्रोडक्ट को समझा, उनके यहाँ ये प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है। जब वो जाएंगे, उनको हमारा सैंपल जाएंगे, अगली बार हम जब उनकी कंट्री में जाएंगे उनको माल देंगे, तो नेचुरली जो उत्पाद हम खा रहे हैं पूरा वर्ल्ड खाएगा। सारे जो किसान हैं, हमारे महिला किसान हैं, वो काफ़ी छोटे छोटे किसान हैं, वो मिलेट्स ही उगाते हैं। तो इसमें वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स के लिए जो प्लेटफॉर्म मिला है और बहुत सारे देशों से जो महिला आए हैं, तो हम आइडियाज़ एक्सचेंज करते हैं और पार्टनरशिप्स बनाते हैं, तो काफ़ी हद तक फ़ायदेमंद रहा है। मैंने ऑलमोस्ट सभी बायर से मिलके उनसे बात किया है और एवेन्यूज ऑफ कोलैबोरेशन एक्सप्लोर किए हैं। काफ़ी अच्छी रिस्पॉन्स आई है। मीटिंग मेरे को लग रहा है कि ऐसा प्लेटफॉर्म है जो गवर्नमेंट ने ऑर्गेनाइज़ किया है कि जो छोटे स्टार्टअप से लेके और बड़ी कंपनियों तक जो पूरे वर्ल्ड तक रीच दे सके। हमें मिलेट्स के जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं हेल्थ बेनिफिट्स के साथ, प्लस यहाँ जो हमें कॉन्टैक्ट्स मिले हैं, इसका हमें बहुत सारा बेनिफिट्स मिल रहा है। मेन हमारे प्रोडक्ट्स को अगर प्रमोट कर रहे हैं गवर्नमेंट की तरफ से भी हमें काफ़ी सारे फ़ायदे मिल रहे हैं। 2 दिन तक चले आसियान भारत श्री अन्न महोत्सव में कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, थाईलैंड, वियतनाम और भारत सहित आसियान देशों के नीति निर्माता, उद्यमी, विशेषज्ञ, स्टार्टअप व कृषि से जुड़े अधिकारियों ने भाग लिया। इस दौरान डेलीगेट्स ने मिलेट्स से किसानों, उपभोक्ताओं और पर्यावरण को होने वाले लाभ व वैश्विक खाद्य पोषण सुरक्षा में श्री अन्न की महत्ता को रेखांकित करते हुए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इनके प्रचार प्रसार पर जोर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत आसियान देशों के साथ बेहतर सामरिक संबंध बनाने के लिए लगातार काम कर रहे हैं और इसी दिशा में आसियान इंडिया मिलेट्स फेस्टिवल का राजधानी दिल्ली में आयोजन हुआ। निश्चित तौर पर इस तरह के आयोजन से एक और जहां भारत और आसियान देशों के बीच सामरिक संबंधों को मजबूती मिलेगी,
वहीं दूसरी ओर कृषि क्षेत्र में रोजगार, व्यापार और कारोबार की संभावनाएं भी बढ़ेगी। मेरे सहयोगी कैमरामैन दीपक और सुमित धीमान के साथ मैं ओपी यादव, डीडी न्यूज, दिल्ली।